जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पांचाल आर्टिस्ट ग्रुप में। मैं विष्णु पांचाल। आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा सेकंड चैप्टर है आपका मुगल शैली, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने लगभग 14-15 प्रश्न आप लोगों से इससे पहले की वीडियो में शेयर किए हैं, चर्चा की है। आगे के प्रश्न आप लोगों से आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपनी राय दे सकते हैं या कोई परेशानी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, तानसेन किसका दरबारी संगीतकार था, यानी किसके दरबार में रहता था तानसेन। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर जो था यानी कि तानसेन जो था अकबर के शासनकाल में एक संगीतकार था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तानसेन किसके दरबार का संगीतकार था, तो आप लिखोगे अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अकबर अपने चित्रकारों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार कौन कौन सी उपाधि से विभूषित करता था। अकबर अपने चित्रकारों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार कौन कौन सी उपाधि से विभूषित करता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है अकबर अपने चित्रकारों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी, नादिर उल मुल्क, दूसरी है हुमायूं नसारी। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो अकबर के शासनकाल में 100 से भी अधिक चित्रकार थे और अकबर उनकी कार्यकुशलता के अनुसार उनको विभिन्न उपाधियों से विभूषित करता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में लगभग 20,000 से अधिक चित्राकृतियों का सृजन किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, अकबर जो था चित्रकारों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित करता था, तो आपको आंसर देना है नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रों के विषय अकबर कालीन चित्रों के विषय लिखो, यानी कि अकबर के समय में जो चित्र बने हैं उनके विषय क्या हैं। तो अकबर के शासनकाल में याद रखना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी सपोर्टेबल साबित होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है, अकबर के शासनकाल में जितने भी चित्र बने थे, ठीक है, अकबर ने क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको बहुत नज़दीक से देखा था। यही कारण था कि अकबर के समय में हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित भी बहुत सारी चित्राकृतियों का सृजन किया गया था, जैसे रामायण, महाभारत। ठीक है, अकबर ने अपने जो है जो इतिहास से संबंधित बहुत सारे ग्रंथों का भी चित्रांकन करवाया था। तो अकबर के शासनकाल में देखें हम तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है भारतीय कथाएं, भारतीय कथाओं का चित्रांकन। दूसरा है अभारतीय कथाओं का चित्रांकन। तीसरा है पौराणिक ग्रंथ। और नेक्स्ट है शवीह चित्र। यानी कि इन 4 विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए थे अकबर के शासनकाल में।
ठीक है। तो अकबर कालीन चित्रों के अगर विषय की बात आए तो भारतीय कथाओं के चित्र अगर बात आती है, भारतीय कथाओं के चित्र, तो भारतीय कथाओं में आप याद रखना रामायण और महाभारत, नल दमयंती आदि ग्रंथों से संबंधित जो भारतीय जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित चित्र बनाए गए थे अकबर के शासनकाल में। महाभारत को याद रखना रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, रज्मनामा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण बनता है कि मुगल काल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, तो आप आंसर दोगे रज्मनामा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, अभारतीय कथाएं यानी कि वे कथाएं जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है, इनका चित्रांकन भी अकबर के शासनकाल में हुआ था, जैसे हमजानामा, खमसाए निजामी आदि। हमजानामा, खमसा ए निजामी, ठीक है, इनका चित्रांकन भी अकबर के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है ऐतिहासिक ग्रंथ यानी मुगल इतिहास से संबंधित जो सम्राट जो थे इनके इतिहास से संबंधित भी चित्र बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कि शाहनामा है जिसमें ईरान के शाह का इतिहास है, तैमूरनामा है, बाबरनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों का चित्रांकन भी अकबर के समय में हुआ था। और सभी चित्र मैंने आपको बताया कि सभी किसे कहते हैं, व्यक्ति चित्रों को सभी चित्र कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि महत्वपूर्ण है, स्टार लगा देना। ठीक है, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सभी किसे कहते हैं, तो व्यक्ति चित्रों को सभी चित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका अकबर कालीन चित्रों की विशेषता लिखो। इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है वो याद रखने, कम से कम 3 विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है। पहली विशेषता क्या लिखोगे आप, अकबर कालीन चित्रों में एक चश्म चेहरा अधिक बने हैं। पहली विशेषता क्या है आंसर में, अकबर के शासनकाल में जितने भी चित्र बने हैं उनमें एक चश्म चेहरे बनाए गए। और एक चश्म चेहरे क्या होते हैं, साइड फेस। अगर मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं और आपको फेस की डायरेक्शन अगर इधर से जिस तरीके से दिख रही है तो वो क्या कहलाएगा, साइड फेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के चित्र ज़्यादातर बनाए गए अकबर के शासनकाल में। ठीक है, एक चश्म चेहरे, अधिक बने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट विशेषता दूसरी क्या याद रखो, अकबरकालीन चित्रों में सियालकोटी कागज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह दूसरी विशेषता है। अकबर कालीन चित्रों में सियालकोटी कागज का प्रयोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अकबर के शासनकाल में जो चित्र बनाए गए थे उनमें सियालकोटी कागज का प्रयोग किया गया था। और सियालकोटी कागज का जो कारखाना था उस समय कहाँ पे, सियालकोट में स्थापित किया गया था। और सियालकोट कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट विशेषता क्या याद रखनी है इसी प्रश्न की, तीसरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है। अकबर के समय में चित्रकारों को कमल करतार और तूलिका को कलम कहा जाता था। यानी तूलिका जो रंग भरने वाली जो होती है उसे कहते हैं तूलिका, इसको क्या कहा जाता था, कलम। और चित्रकार को क्या कहा जाता था, चित्रकार को कहा जाता था कलम करतार। समझ में आ रही है नहीं आ रही, यानी कि तूलिका किसे कहते हैं, जो रंग भरने वाली ब्रश जो होती है जिससे हम पेंटिंग करते हैं उसे तूलिका कहते हैं। तो अकबर के शासनकाल में तूलिका को क्या कहा जाता था, कलम। और चित्रकार यानी जो चित्र बनाता था उसको क्या कहा जाता था, कलम करतार। तो ये भी विशेषता ही है, आपको याद रखनी है। रंग याद रखना, रंग कैसे इस्तेमाल किए गए चित्रों में, चमकदार रंग। ठीक है, चमकदार रंग, चमकदार रंग लगाए गए हैं। ठीक है, अकबर के शासनकाल के चित्रों में। तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, किसके समय को
कहा जाता है। ठीक है, तो या फिर प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संपूर्ण जो विकास हुआ था मुगल काल में वो किसके समय में हुआ था, तो आप आंसर दोगे जहांगीर के समय, क्योंकि जहांगीर के समय को मुगल कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आंसर क्या लिखोगे, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न क्या याद रखना है आप लोगों को, नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर का प्रमुख और प्रिय कलाकार कौन थे। जहांगीर कालीन या फिर जहांगीर का प्रिय व प्रमुख कलाकार कौन थे। आंसर में तो लिखोगे प्रिय तो था अकारिजा, सॉरी प्रिय तो था अबुल हसन और प्रमुख था अकारिजा। इन दोनों क्या संबंध है, पिता पुत्र का, यानी कि ये कौन है, अकारिजा पिता है और ये कौन है, पुत्र है। ठीक है, यानी कि अकारिजा का ही पुत्र है अबुल हसन, और अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था और अकारिजा कौन था, अकारिजा जहांगीर का प्रमुख चित्रकार था, जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार था। और जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने शासन कब संभाला था, 1605 में संभाला था। और जहांगीर कालीन मैंने आपको बताया कि 4 चित्रकारों के नाम आपको याद रखने, अकारिजा, अबुल हसन, बिशनदास और उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहांगीर ने किस कलाकार को प्रशिक्षण के लिए ईरान भेजा था। यानी जहांगीर के समय की ये प्रमुख विशेषता भी है कि यह अपने समय चित्रकारों को आउट ऑफ कंट्री भेजता था, यानी अपने देश से बाहर भेजता था प्रशिक्षण लेने के लिए, कला का प्रशिक्षण लेने के लिए। तो किस कलाकार को जहांगीर ने बाहर भेजा था। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके के आ सकता है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को कला प्रशिक्षण के लिए बाहर, यानी आउट ऑफ देश, आउट ऑफ कंट्री बाहर भेजा। किसको भेजा था, आंसर लिखना आप, बिशनदास को भेजा। और यह कहाँ गया था, ईरान भेजा था इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या याद रखना है आप लोगों को, जहांगीर कालीन कला की 3 विशेषताएं बताओ। जहांगीर कालीन कला की 3 विशेषता लिखो। तो 3 विशेषताएं लिखोगे आप, प्रश्न है ये। ठीक है, तो आंसर इसका लिख देना है आपको, 3 विशेषताओं में लिखना है। पहली विशेषता है जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भेजता था, यानी अध्ययन के लिए कहाँ भेजता था, अध्ययन के लिए बाहर भेजता था, पहली विशेषता है। तो चित्रों में छाया या पर्दाज दर्शाने के लिए खत पर्दाज का प्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, आपको याद रखना। स्पेशली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि खत पर्दाज का प्रयोग किस मुगल सम्राट के समय में हुआ है, तो जहांगीर के समय में हुआ है। यानी कि चित्रों में उभार दर्शाने के लिए इस तरीके की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो किसके समय इस्तेमाल हुई है, जहांगीर के समय में हुई है, जैसे खत पर्दाज कहा जाता है। तीसरी विशेषता महत्वपूर्ण है, त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र। और भी विशेषताएं आप देख सकते हैं उनमें से। ठीक है, मैंने तो मोटा मोटा लिख दिया है, और भी विशेषताएं आप किताब में से देखकर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिए हैं। ठीक है, तो त्रिआयामी क्या होता है, 3D। ठीक है, और 2D इफेक्ट क्या होता है, त्रिआयामी यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई या मोटाई का प्रभाव प्रदर्शित होता हो, वह आकृति क्या कहलाएगी, त्रिआयामी प्रभाव युक्त कहलाएगी। तो जहांगीर के समय जो चित्र बने हैं
उनमें त्रिआयामी प्रभाव प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या याद रखना है आपको, शाहजहां के समय किसका सर्वाधिक विकास हुआ। प्रश्न है शाहजहां के समय किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो आंसर लिखना है शाहजहां के समय वास्तुकला या भवन निर्माण कला, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शाहजहां ने 1628 ईस्वी में शासन संभाला, 1628 से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया था। शाहजहां जो था अन्य जो मुगल सम्राट जो थे इनकी अपेक्षा कट्टर शासक था। ठीक है, यह कला से नफरत करता था। ठीक है, लेकिन चित्रकार जो है चित्र अनवरत जारी रखा चित्रकारों ने, लेकिन शाहजहां जो था इसका इंटरेस्ट किस में था, वास्तुकला में अधिक था। ठीक है, वास्तुकला क्या होती है, भवन निर्माण कला को ही वास्तुकला कहते हैं, और आगरा का ताजमहल इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा मुगल सम्राट था जो वास्तुकला में अत्यधिक रुचि रखता था, तो शाहजहां जो था। ठीक है, शाहजहां की वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी। ठीक है, अगला प्रश्न है शाहजहांकालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। क्वेश्चन है शाहजहांकालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। तो आंसर में लिखोगे शाहनामा, यह इसका क्या है आंसर है। ठीक है, शाहजहांकालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, शाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है स्याह कलम के चित्र किसके समय प्रचलन में थे। ठीक है, तो स्याह कलम के चित्र आंसर लिख देना शाहजहां के समय प्रचलन में थे स्याह कलम के चित्र। क्या होता है स्याह कलम, यानी कागज पर सरेस, अंडे या फिटकरी का लेप लगाकर केवल काले रंग से की गई चित्रकारी स्याह कलम कहलाती है। ठीक है, यानी कागज पर क्या करते हैं हम, सरेस, अंडे या फिटकरी का लेप लगा देते हैं और उस पर काले रंग से ही प्रॉपर चित्रकारी की जाती है और इसी को क्या कहते हैं, स्याह कलम कहते हैं। और ऐसा सिर्फ किसके समय में हुआ था, शाहजहां के समय में हुआ था, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भी है। ठीक है, स्याह कलम के चित्र किसके समय प्रचलन में थे, तो आंसर लिखोगे शाहजहां के समय प्रचलन में थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार। क्वेश्चन है शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो आंसर लिखोगे नंबर 1 है आंसर में विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद। ठीक है, ये सभी कौन है, शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, शाहजहांकालीन कला की विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहांकालीन कला की विशेषता लिखो। आंसर क्या लिखना है, 3 विशेषताएं आपको मैंने बताया कि 3 सम्राटों की विशेषताएं कम से कम आपको याद रखनी है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी एक की विशेषताएं पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने अकबर और जहांगीर के बारे में लिखा दिया है। शाहजहां की विशेषताएं क्या हैं, पहली विशेषता क्या है दोस्तों, शाहजहां जो है यह वास्तुकला में अत्यधिक रुचि रखता था। ठीक है, तो यह कैसा सम्राट है, वास्तुकला प्रेमी, वास्तुकला में अत्यधिक रुचि रखता था। दूसरी विशेषता क्या है,
शाहजहां को यूरोपियन तेल रंग अधिक पसंद थे? यूरोपियन तेल रंग अधिक पसंद थे। तीसरी विशेषता क्या है? शाहजहां कालीन चित्रों में अत्यधिक बारीक रेखांकन, मीनाकारी व सफाई है। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो शाहजहां के समय जो चित्र बने थे उनमें जो है चित्रकारों ने पूरी कोशिश की थी कि हम अच्छे से अच्छा चित्रण कार्य करें, बारीक से बारीक चित्रण कार्य करें, ठीक है, जिससे कि शाहजहां खुश हो सके और हमें प्रोत्साहित कर सके। लेकिन शाहजहां की रुचि किसमें थी? वास्तुकला में थी। इस कारण कला को बढ़ावा, चित्रकला को बढ़ावा नहीं मिल सका, ठीक है। यही कारण है कि शाहजहां के समय जो चित्र बने थे वो अत्यंत बारीक रेखांकन है, उनमें मीनाकारी है और बहुत अधिक सफाई है, ठीक है। चित्रकारों ने पूरी कोशिश की थी। नेक्स्ट, इस समय ईसाई विषयों से संबंधित यानी ईसाई धर्म से संबंधित चित्र भी इस समय बनाए गए थे। शाहजहां के समय चित्र बने थे उसमें ईसाई धर्म से संबंधित भी बहुत अधिक चित्र बनाए गए थे, तो ये भी विशेषता आपको याद रखनी है। अगली विशेषता क्या याद रखनी है लास्ट, कि अगर शाहजहां के समय के जो पुस्तकों के आवरण जो होते थे, वयाज जिन्हें कहते हैं, यानी पुस्तकों के आवरण जिन्हें क्या कहा जाता है? बयाज। कैसे थे? बहुत सुंदर और आकर्षित बनाए जाते थे, तो ये भी क्या है? एक विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखना आपको? कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं उनमें से ही पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो पहला चित्र है, कौन सा है? सलीम का जन्म। यह चित्र किसके समय में बना है? अकबर के समय में बना है, याद रखना है। और किसने बनाया है? चित्रकार कौन है? केशु, ठीक है। तो कभी कभी ये इस तरीके के प्रश्न भी आ जाते हैं कि सलीम का जन्म किसके शासनकाल में बना है, यानी सलीम किसको कहा गया है? जहांगीर को कहा गया है। कभी ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं कि सलीम का जन्म चित्र किसने बनाया है, तो यह चित्रकार केशु ने बनाया है। किसके समय में बना है? अकबर के शासनकाल में बना है, ठीक है। सलीम कौन है? जहांगीर। और यह चित्र जो है अपने तल विभाजन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, यानी बहुत सारे भागों में इसको विभाजित करके बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का कबीर और रैदास। दूसरा चित्र है इसी चैप्टर का, कबीर और रैदास। यह चित्र शाहजहां के शासनकाल में बना है। किसके द्वारा बनाया गया है? उस्ताद फकीर उल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई प्रश्न आता है कि कबीर और रैदास चित्र के चित्रकार का नाम बताइए, तो आप आंसर दोगे उस्ताद फकीरुल्लाह। किसके समय में बना है? शाहजहां के समय में। दारा शिकोह के बारे में। तीसरा है दारा शिकोह की बारात। किसने बनाया है? ये हाजी मदानी ने। कौन सी तकनीक में? टेम्परा तकनीक में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि दारा शिकोह की बारात चित्र के चित्रकार का नाम बताइए, तो आप आंसर लिखोगे हाजी मदानी है। और किस तकनीक में बनाया है? टेम्परा तकनीक में। नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर का सपना। जहांगीर का सपना चित्र जो है किसने बनाया है? अबुल हसन ने। और किसके समय में बना है? ये जहांगीर के समय में बना है, ठीक है। तो जहांगीर का सपना चित्र के चित्रकार कौन है? अबुल हसन है। यह चित्र किसके समय में बना है? जहांगीर के समय में बना है। इस चित्र में जहांगीर और ईरान के शाह को
जो है गले मिलते दर्शाया गया है। जहांगीर जो है उसको शेर पे खड़ा हुआ दर्शाया गया है और ईरान के शाह को भेड़ पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है। यानी कि जहांगीर को चुपके से क्या कर दिया है, बड़ा प्रदर्शित कर दिया है और ईरान के शाह को छोटा प्रदर्शित कर दिया है। वास्तव में ऐसा नहीं था कि जहांगीर और जो ईरान के शाह दोनों गले मिले हों, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा सोचा था किसने, अबुल हसन ने, कि अगर काश ऐसा हो तो ये दोनों जो एक महान हस्तियाँ क्या कर सकती हैं, दुनिया पे राज कर सकती हैं। ऐसी सोच थी अबुल हसन की। ठीक है, तो ओवरऑल बात यह है कि जहांगीर का सपना चित्र किसने बनाया है, अबुल हसन ने बनाया है। किसके समय में बना है, जहांगीर के समय में बना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रों के विषय लिखो। मुगल कालीन चित्रों के विषय, मुगल कालीन चित्रों के विषय क्या हैं? क्योंकि मुगल काल में जितने भी चित्र बने थे, ठीक है, वो किससे संबंधित थे, एक तरीके से दरबार से संबंधित थे। इसीलिए इस कला को दरबारी कला कहा गया है, मुगल कला को दरबारी कला कहा गया है। ठीक है, तो विषय क्या है, आंसर में लिख देना, दरबारी शान शौकत आखेट शबीह सम्राटों के परिवारजनों ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक ग्रंथों आदि को चित्रित किया गया था। किसमें, मुगल काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला की 3 विशेषताएं। मुगल कालीन कला की 3 विशेषताएं। ठीक है, तो मुगल कालीन कला की 3 विशेषताएं क्या है, प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। पहली विशेषता क्या है, दरबारी कला कहा जाता है इसको, तो ये आप लिख देना, दरबारी कला कहा गया इसको। ठीक है, तो पृष्ठभूमि में शीतल रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, रंग योजना कैसी है, हल्की हल्की रंग योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विषय क्या है, तो विषय भी जो है इसमें विशेषताओं में आएगा। किस विषय से संबंधित मुगल काल में चित्र ज़्यादातर बने हैं, और व्यक्ति चित्र जो ज़्यादातर बनाए गए थे। तो ये सभी क्या है, विशेषताओं में लिख देना आप। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने ही बनते हैं मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं पीछे। आशा करता हूं कि अगर आप लोग हमारी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली आप क्या कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे। फिर भी कोई अगर दिक्कत आती है तो मेरा नंबर है, इस पर आप भी कोई SMS, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे अपन, मैं जो है उनकी फ़ोटो खींच के, लॉन्ग आंसर हैं उनकी फ़ोटो खींच के आप लोगों को भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बता देना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से संबंधित अपनी वीडियो डाली है, उनको देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चनों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आपके। पहला है लॉन्ग क्वेश्चन, अकबर कालीन मुगल कला की विषय वस्तु और विशेषताएं बताइए। अकबर के शासनकाल में जाना आप, अकबर का ने कब से कब शासन संभाला है। अकबर कालीन कला की विषय मैंने आपको बताया था अभी, वैसे इन्हीं क्वेश्चनों में बताएगी किस विषय से संबंधित चित्र बने हैं और विशेषताएं क्या हैं अकबर के समय में। ये 2 चीज़ें आपको बतानी है निबंधात्मक प्रश्न में पहले में। नेक्स्ट है, जहांगीर काल मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ समय था, सिद्ध कीजिए। ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जहांगीर ने कब शासन संभाला था, तो 1605 में शासन संभाला। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है, प्रमुख कौन है, जहांगीर चित्रकारों को बाहर भेजता था, कौन सा भेजा था, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और जहांगीर कालीन कला की विशेषताएं भी लिखनी है। जहांगीर के समय को मुगल कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप लिख देना। इसके अगला 3rd वाला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, 2nd चैप्टर का, मुगल कला के विकास क्रम पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न है
इसमें आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, बाहु अज शाओ। तो इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में आपको 4-4 लाइनें लिखनी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शाहजहां कालीन कला पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो शाहजहां के समय को आप पढ़ लेना, शाहजहां के समय में कुछ लाइनें लिखनी है, बताया दिया है वैसे मैंने सारी चीज़ें। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों का परिचय दीजिए। तो अकबर के कालीन 4 चित्रकार हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं। कौन कौन? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। ये अकबर कालीन 4 चित्रकार हैं, इनको आप लिख देना। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। कहीं पे कोई दिक्कत आती तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें तथा बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को देखकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।